अपने देश में विदेशी उत्पाद, पहनावा, विचार, आचार संहिता आदि का चलन जिस तरह से जोर पकड़ चुका है, उसमें वैलेंटाइन डे को अस्तित्व में आना ही था। वैसे अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि वैलेंटाइन डे के दिन क्या होता है, फिर भी यह बात चली है तो खुलासा कर देते हैं कि चाहने वाले जवान दिलों ने इस दिन को प्रेम जाहिर करने का कारगर माध्यम बना लिया है। इस अवसर पर बाजार सजते हैं, चहकते हैं, इठलाते हैं। लड़के लड़कियों की सड़कों पर आवाजाही बढ़ जाती है, वातावरण में खुमार खना खुशी भर जाती है। कक्षा 11 के छात्र अभिराज ने इसी दिन अपनी सहपाठनी निष्ठा को ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर चटक लाल गुलाब रखकर भेंट किया था। निष्ठा ने अंदरूनी खुशी और बाहरी झिझक के साथ भेंट स्वीकार की थी तो कक्षा के छात्र छात्राओं ने ध्वनिमत से उनका स्वागत किया। उसने दिल की बड़ी धड़कनों के साथ ग्रीटिंग की इबादत पढ़ी। प्रेम की घोषणा हो गई और उनके बीच मिलन मुलाकातें भी होने लगी। दोनों एक दूसरे को मुग्ध भाव से देखने लगे, साथ साथ ट्यूशन जाने लगे, फिल्म देखने भी गए। कक्षा की सहपाठी ने निष्ठा से पूछती, प्रेम में कैसा महसूस करती हो? सब कुछ अच्छा लगने लगा है, लगता है जो चाहूंगी पालूंगी। अपने इस पहले प्रेम को लेकर उत्साहित अभिराज कहता, निष्ठा मेरे मम्मी पापा डॉक्टर है और वे मुझे भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं। यही नहीं, वे बहू भी डॉक्टर ही चाहते हैं, तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना होगा और न बन सकी तो क्या ये तुम्हारी भी शर्त है? शर्त तो नहीं है, पर मुझे लेकर मम्मी पापा ऐसा सोचते हैं। अभिराज बोला, तुम्हारे घर वालों ने भी तो तुम्हें लेकर कुछ सोचा होगा, यही कि मेरी शादी कैसे होगी, दहेज कितना देना होगा आदि। सच कहूँ अभिराज, तो पापा मम्मी विचित्र प्राणी होते हैं। एक तरफ तो वे दहेज का दुख मनाएंगे, किंतु लड़की को आजादी नहीं देंगे कि वह अपने लिए किसी को चुनकर उनका काम आसान कर दे। देखो अभिराज, धर्म और जाति की बात बाद में आती है, माँ बाप को असली बैर प्रेम से होता है। मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं होने दूंगा। अभिराज ने बहुत भावविहीन होकर कहा, बहुत विश्वास है तुम्हें अपने पर? हाँ, मेरे पापा मम्मी ने तो 25 साल पहले प्रेम विवाह किया था, तो मैं भी इस आधुनिक जमाने में तो प्रेम विवाह कर ही सकता हूँ। अभी तुम्हारी बातें मुझे बहुत भरोसा देती हैं। अभिराज और निष्ठा अब फोन पर लंबी लंबी बातें करने लगे। अभी के माता पिता दिन भर नर्सिंग होम में व्यस्त रहते थे, अतः उसको फोन करने की पूरी आज़ादी थी। निष्ठा आज़ाद नहीं थी। माँ घर में होती थी, फोन माँ न उठा ले, इसलिए वह रिंग बजते ही रिसीवर उठा लेती थी। माँ ऐतराज करती कि देख निष्ठा, तू घंटी बजते ही रिसीवर न उठाया कर। आजकल के लड़के किसी का भी नंबर डायल करके शरारत करते हैं। इस तरह अभिराज और निष्ठा का प्रेम अब 1 साल पुराना हो गया था। अभिराज ने योजना बनाई कि निष्ठा वैलेंटाइन डे पर कुछ किया जाए। निष्ठा ने सवालिया नजरों से अभिराज को देखा, जैसे पूछ रही हो क्या करना है। देखो निष्ठा, इस छोटे से शहर में कोई बीच या पहाड़ तो है नहीं। अभिराज बोला, अपन पार्क में चलेंगे। पार्क में हम क्या करेंगे? अरे यार, कुछ मौज मस्ती करेंगे और कुछ नहीं तो पार्क में बैठकर पॉपकॉर्न ही खा लेंगे। नहीं बाबा, मैं वैलेंटाइन डे पर तुम्हारे साथ पार्क में नहीं जा सकती। जानते हो, हिंदू संस्कृति के पैरोकार एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हुए मिलेंगे उन्हें परेशान किया जाएगा। निष्ठा, यही उम्र है जब मजा मार लेना चाहिए। स्कूल में यह हमारा अंतिम साल है, इन दिनों की फिर वापसी नहीं होगी। हम कुछ तो ऐसा करें जिसको याद कर पूरी जिंदगी में रौनक बनी रहे। हम पार्क में मिलेंगे, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा, इंतजार करो। अभिराज ने साहसी अंदाज में कहा। निष्ठा आखिर सहमत हो गई। मामला मोहब्बत का हो तो मासूम की हर अदा माकूल लगती है। शाम को दोनों पार्क में मिले। निष्ठा खास सज सवर कराई थी। पार्क के कोने की एकांत जगह पर बैठकर अभिराज निष्ठा को वॉकमैन उपहार में देते हुए बोला, इसमें कैसेट भी है जिस पर तुम्हारे लिए कुछ रिकॉर्ड किया है। वह मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। अब मैं अपने कमरे में आराम से सोते हुए संगीत सुन सकूंगी। अभिराज ने निष्ठा के गले में बाहें डालकर कहा, भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि विकसित आधुनिक देशों की संस्कृति भी प्रेम को बुरा ही कहती है। कैथोलिक ईसाइयों में प्रेम और शादी की मनाही थी। तब वैलेंटाइन डे ने कहा था कि मनुष्य का प्रेम की अभिव्यक्ति का अधिकार है। तभी तो 14 फरवरी के दिन प्रेमी अपने प्रेम का इजहार करते हैं। संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं प्रेमियों को खदेड़ने आ पहुंचे। इसमें बेखबर दोनों प्रेम के सागर में हिचकोले ले रहे थे कि अचानक संगठन के कार्यकर्ताओं को लाठी, हाथी, काला रंग आदि लिए देख अभिराम व निष्ठा हड़बड़ाकर खड़े हो गए। कुछ लोग पार्क छोड़कर भाग रहे थे तो कुछ तमाशा देख रहे थे। उधर संगठन के ऐलान को ध्यान में रखकर स्थानीय मीडिया वाले रोमांचकारी दृश्य को कैमरे में उतारने के लिए शाम को वहां आ डटे थे। उन्होंने कैमरा ऑन कर लिया। अभिराम व निष्ठा स्थिति को भांपते इसके पहले कार्यकर्ता ने दोनों के चेहरे काले कर पोत दिए।
निष्ठा ने बचाव में हथेलियां आगे कर ली थी, अतः चेहरे पर पूरी तरह काली नहीं पुत पाई थी। क्या बदतमीजी है, अभिराम चीखा तो एक कार्यकर्ता ने हाकी से उसकी पीठ पर वार कर दिया। हाकी पीठ पर पड़ते ही अभिराम भाग खड़ा हुआ। उसे इस तरह भागते देख निष्ठा असहासी हो गई। वह किस तरह अपमानित होकर घर पहुंची ये तो वही जानती है। डंडा पड़ते ही भगोड़े का इश्क ठंडा हो गया। वैलेंटाइन डे मनाकर चला है क्रांतिकारी बनने। अरे अभिराम, अब तो मेरी जूती भी तुझसे इश्क न करेगी। निष्ठा देर तक अपने कमरे में छिपी रही। वह जब भी पार्क की घटना के बारे में सोचती उसका मन अभिराम के प्रति गुस्से से भर जाता। बार बार मन में पछतावा आता कि उसने प्रेम भी किया तो किस कायर पुरुष से। फिल्मों में देखो हीरो अकेले ही कैसे 10 को पछाड़ देते हैं, वे तो कुल 4 ही थे। तभी उसके कानों में बड़े भाई विट्ठल की आवाज सुनाई पड़ी जो माँ से हंस हंस कर कह रहा था, माँ कुछ इश्क मिजाज लड़के लड़कियां पार्क में वैलेंटाइन डे मना रहे थे। एक संगठन के लोगों ने उनके चेहरे काले किए। रात को लोकल चैनल की खबर जरूर देखना। खबर देख विट्ठल चकित रह गया। जिसका चेहरा पुता गया वो उसकी बहन निष्ठा थी। माँ अपनी दुल्हा की बेटी की करतूत देखो। विट्ठल गुस्से में बुनमुनाते हुए बोला, ये स्कूल में पढ़ने नहीं इश्क लड़ाने जाती है, इसके यार को मैं देख लूंगा। माँ और बेटा दोनों ही निष्ठा के कमरे में घुस आए। माँ गुस्से से निष्ठा को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहती रही और वह गिलानी से भरी चुपचाप सब कुछ सुनती व सहती रही। उसके लिए प्रेम दिवस काला दिवस बन गया था। उधर अभिराम को पता ही नहीं चला कि वह पार्क से कैसे निकला, कैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट की और कैसे भागा। उसे अब लग रहा था जैसे सब कुछ अपने आप हो गया। निष्ठा उसकी कायरता पर क्या सोच रही होगी, बार बार यह प्रश्न उसे बेचैन किए जा रहा था। पिताजी घर में थे। रात को टेलीविजन पर बेटे को देखकर वह चौंके और फौरन उनकी आवाज गूंजी, अभिराम इधर तो आना। जी पापा, तो तुम पढ़ाई नहीं इस कर रहे हो, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और तुम रोड रोमियो बन रहे हो। पापा वो तो मैं वैलेंटाइन डे मना रहा था। बता तो ऐसे गर्व से रहे हो जैसे कि तुम ही जवान हुए हो। मैं तो कभी जवान था ही नहीं। देखो मैं इस शहर का मशहूर सर्जन हूँ। क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा है कि तुम्हें टेलीविजन पर देखकर लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े सर्जन का बेटा इश्क में मुंह काला करवा कर आ गया। जाओ पढ़ो, 4 मार्च से सालाना परीक्षा है और तुम इश्क में निकम्मे बन रहे हो। आज से इश्कबाजी बंद। अभिराम अपने कमरे में आकर बिस्तर पर पड़ गया। इन बाप लोगों की चरित्र लीला समझ में नहीं आती। खुद इश्क लड़ाते रहे तो कुछ नहीं, अब बेटी की बारी आई तो बड़ा बुरा लग रहा है। फिल्मों में बचपन का इश्क भी शान से चलता है और यहाँ सिखाया जा रहा है इसमें निकम्मे मत बनो। निष्ठा तुम ठीक ही कहती हो कि इन बड़े लोगों को असली बैर प्रेम से है। बेचैन अभिराम निष्ठा को फोन करना चाह रहा था पर न साहस था, न स्फूर्ति थी, न स्थिति। 4 मार्च को पहले पर्चे के दिन दोनों ने एक दूसरे को पत्र थमाए। अभिराम ने लिखा था, निष्ठा मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, साबित करके रहूंगा। निष्ठा ने लिखा था, यह सब प्रेम नहीं छिछोरापन है और छिछोरेपन में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।